हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इंडिया में रिसर्च पे जो इन्वेस्टमेंट होता है या रिसर्च के लिए जो पोर्शन ऑफ जीडीपी निकाल के हम देते हैं हर साल बजट में से, वो बहुत कम है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई है, इन्होंने सेड कि इंडिया में रिसर्च पे जो इन्वेस्टमेंट करा जाता है इट इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री। लुकिंग एट द नंबर ऑफ पॉपुलेशन वी हैव, लुकिंग एट कि वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, एंड ऑल्सो लुकिंग एट कि हमको कितनी एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, हमको कितनी नई टेक्नोलॉजी की, नए इनोवेशन की ज़रूरत है। इन सब को देखते हुए जितना कम परसेंटेज जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे दिया जाता है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। वी नीड मोर देन दैट। पूरे ब्रिक्स नेशन के अंदर इंडिया का एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च सबसे कम है। दैट्स एक्चुअली नॉट ए गुड न्यूज़ टुडे। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ द एक्चुअल पूरा क्या न्यूज़ है, चलो थोड़ा डीप एनालिसिस करते हैं। यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई है, इसमें इन्होंने ऑब्जर्व करा है कि इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च विच इज़ ग्रिड GERD है, इट इज़ स्टेगनेंट टू 0.7% ऑफ GDP फॉर ईयर्स। सालों दर सालों GDP का सिर्फ 0.7% जो है वो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च है, विच इज़ वेरी लेस। तो ये बोल रहे हैं कि अभी आपको लगेगा कि थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन बढ़ा नहीं है। जीडीपी पहले मान लो कि 100 रुपये की थी तो उस पर 0.7% ज़्यादा था। अभी जीडीपी हमारी अगर 200 रुपये की हो गई है तो ये क्या हो गया, पहले 100 का 0.7% कितना होता, 7 रुपीज़ है ना। तो अब 200 का 0.7% कितना हो जाएगा, 14 रुपीज़। तो जीडीपी बढ़ी है, जीडीपी में परसेंटेज शेयर उसका कितना होगा वो इंक्रीज़ नहीं हुआ है। ब्रिक्स नेशन में सबसे कम ग्रेड या फिर ग्रेड टू जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च टू जीडीपी रेशियो है हमारा, विच इज़ वेरी लो। ओवर द ईयर यू कैन सी दैट इट हैज़ नॉट इंक्रीज्ड। सिर्फ 2 सालों के अंदर 2012 और 13 के अंदर इसको 0.91 लाया गया था। इट इज़ नॉट इवन 1% ऑफ अवर जीडीपी। इसराइल, साउथ कोरिया जैसी ऐसी कंट्रीज हम देखेंगे जो अपनी जीडीपी का 3 से 4% का जो हिस्सा है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे देती है, और हमारे यहाँ पे 2008 से 0.84% तो था, अभी ये तो गिर के और भी ज़्यादा कम हो गया है, सिर्फ 0.7% हो गया है, विच इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। लुकिंग एट कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन इतनी बड़ी पेंडेमिक से जा रही है, एंड देयर इज़ अ लॉट वी कैन डू इन द रिसर्च एंड इनोवेशन। इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटेंसिटी जो है वो 2014 से डिक्लाइन ही हुई है ना, डिक्लाइन ही हो रही है ना, देखो कंटिन्यूसली डिक्लाइन ही हो रही है। तो रिसर्च साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003 में इसको फिक्स कर दिया था कि इट फिक्स्ड, इसका थ्रेशोल्ड फिक्स कर दिया था कि 2% ऑफ जीडीपी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को दिया जाएगा। तो इसका पहला टारगेट 2018 में सेट करा था, फिर अगेन 2022 तक इसका टारगेट जो है वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने इसको सेट कर दिया था। 2020 में एक टास्क फोर्स को लगाया गया है कि वो कंट्री की नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी को ड्राफ्ट करेगी, जो रिकमेंड करेगी कि इस टारगेट डेट को और भी रियलिस्टिक 2030 तक थोड़ा सा पुश कर दिया जाए। अगर आप अराउंड द ग्लोब देखोगे कि कितना रिसर्च में स्पेंड होता है, लुक एट द डेटा ऑफ ईस्ट इन साउथ ईस्ट एशिया, इसमें सिर्फ चाइना जो है वो 125.1 बिलियन डॉलर का खर्च करती है। देन नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, वेस्ट एशिया, इवन वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, अरब स्टेट्स, इंडिया का नाम जो है ना, मतलब आता तो एक इसी में ही है, बट इट्स वेरी लो, क्योंकि अगर आप देखो पूरी कंट्रीज़ के अंदर पीपीपी पर बिलियन डॉलर के अंदर अगर आप ग्रेड विच इज़ ग्रोस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर और R&D देखोगे 2014 और 18 में कितना बड़ा है पिछले 4 सालों में। लुक एट यूएसओ के अंदर ये 400 से था, 400 से लगभग 460 पे इंक्रीज़ हो गया है। चाइना ने देखो जो बढ़ाया है, 310 था, अभी ये बढ़ के लगभग 440 हो गया है। 120 बिलियन डॉलर का इन्होंने इंक्रीज़ करा है। अभी ये ऑलमोस्ट इक्वल टू यूएसए है इनके ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। देन वी हैव द जापान में ज़्यादा नहीं है क्योंकि जापान इज़ ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री, वो बहुत ही पीसफुल कंट्री है, सो इट इज़ नॉट इन्वेस्टिंग मच इन इट्स मिलिट्री। यूएसए एंड चाइना इज इन्वेस्टिंग अ लॉट इनटू इट्स मिलिट्री एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्चुअली। जर्मनी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, कोरिया में भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, इंडिया में देखो इतना कम है, 0.1% भी नहीं पहुंचे हम अभी तक। फ्रांस, यूके, ब्राज़ील एंड रशिया, यहाँ पे इतना कम है। नाउ
अगर हम परसेंटेज शेयर ऑफ जीडीपी की बात करें तो इंडिया का जो परसेंटेज शेयर है वो कम ही हुआ है। 2014 से 2018 में ये 0.8 से बढ़ के 0.7% पे कम ही हुआ है। बाकी कंट्रीज़ में देखो आप, ये बढ़ा है। ये ब्लू वाला जो दिख रहा है आपको, ये 2014 का डेटा है, और ये जो येलो वाला दिख रहा है आपको, ये 2018 का डेटा है। आपको क्या दिख रहा है इसमें, इजराइल का देखो 4% था, अभी ये बढ़ के लगभग 4.9% तक हो गया है। इनका इतना परसेंट ऑफ जीडीपी जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाता है। साउथ कोरिया 4.23% हुआ करता था, जिससे ये 4.5% हो गया है। सिमिलरली जापान के अंदर भी थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, बट जर्मनी के अंदर, यूएसए के अंदर, चाइना के अंदर, हर जगह पे परसेंटेज जीडीपी शेयर ऑफ इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। क्या है यूनेस्को की साइंस रिपोर्ट? यूनेस्को जो है यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। यूनेस्को इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। ये पीस थ्रू इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, ऐसे याद रख लो। एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर जो है, इनमें ये कॉरपोरेशन इंटरनेशनल कॉरपोरेशन पे वर्क करती है। ये साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पे इनकी एक रिपोर्ट आई थी, तो इनकी जो रिपोर्ट है हर 5 साल में ये पब्लिश होती है। तो ये 7th एडिशन था यूनेस्को साइंस रिपोर्ट यूएसआर का, जो 11 जून 2021 को भी पब्लिश हुई थी। तो ये एक इन्होंने इसको टाइटल दिया था, रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट। एक तो इस टाइटल को ऐसे के लिए प्रिपेयर कर लो, रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है कि इफ़ यू डोंट वांट टू गेट बीटन विद द टाइम, तो यू हैव टू गो फॉर द स्मार्टर डेवलपमेंट विच ब्रिंग्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस रिपोर्ट में क्या बोला है कि इंडिया ने अभी तक इंडस्ट्रियल 4.0 टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट नहीं करी है, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जॉब लॉसेस ड्यू टू ऑटोमेशन जो है वो भी सीरियस थ्रेट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो काम है वो मैनुअल वर्क होता है। इसके अलावा जो रिपोर्ट है ये भी हाईलाइट करती है कि ओनली कुछ नंबर ऑफ जो इंडियन स्टेट हैं, इन्होंने ही रिन्यूएबल एनर्जी पे अपनी जो टारगेट है इनकी तरफ अचीव हो रहे हैं, इनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सारे स्टेट एक साथ में नहीं बढ़ रहे हैं। यूएसआर ने ये भी, जो यूनेस्को साइंस रिपोर्ट है, इसने ये भी बोला है कि इंसेंटिव जो दिए गए हैं टू प्रमोट इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल, जैसे अभी हमने बात करी दिल्ली एंड मुंबई पे जो ई हाईवे बन रहा है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। मतलब इट इज़ प्रमोटिंग कि इंडिया इज़ डूइंग अ गुड ऑन दैट। लेकिन अभी भी हाइड्रोजन या फिर बायोफ्यूल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी पे किस तरीके से यूज़ करा जा सकता है, इस पर किसी तरीके की पॉलिसी नहीं है, इस पर कंप्लीट साइलेंस है। इसके साथ ही में इन्होंने ये भी बोला है कि स्टीम जो है, ये रिपोर्ट ये भी बोलती है कि स्टीम विच इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, इसके जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज नहीं हो रही है। एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ स्टीम ग्रेजुएट्स जो है इट हैज़ इंक्रीज टू 49% इन 2019 से, पहले 2014 के अंदर 34% थी, से 2019 में 49% हो गई है। लेकिन फिर भी उनके लिए एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट अलग चीज़ है। एम्प्लॉयबिलिटी मतलब आई एम परफेक्ट, मैं हायर होने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, आई एम एलिजिबल टू गेट द अपॉर्चुनिटी, बट आई एम नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट उससे इंक्रीज हो रहा है क्योंकि वैसे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हुई है। रीसेंट रिपोर्ट्स ने ये भी हाईलाइट करा है कि जो इंक्रीज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंडिंग है इंडिया का करंट इज लेस देन 15% ऑफ वॉट यूएस एंड चाइना स्पेंड। यूएसए एंड चाइना का 15%, यूएस एंड चाइना अगर मान लो कि 15 रुपये खर्च करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, तो उसका सिर्फ 1 रुपया जो है, इसका 15%, मतलब ऐसे था 100 रुपये अगर खर्च करते हैं तो 15 रुपये जो है वो इंडिया खर्च कर रहा है, इतना कम है यहाँ पे। तो आप देख लो कि उसके अंदर भी कितना कहाँ पे जाता है, जनरली जो है वो डीआरडीओ में या फिर डीओटी के अंदर चला जाता है। कुछ हमारा जो आईसीआर जो एग्रीकल्चर रिसर्च है वहाँ पे जाता है। अ लिटिल बिट इज़ गोइंग इनटू द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड ऑल्सो। बाकी आप देखो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में, मेडिकल साइंस के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, इन सब के अंदर बहुत ही कम पैसा जा रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। ब्राइट साइड पे अगर आप देखो तो कुछ गुड न्यूज़ भी हैं, जैसे कि हमारे जो टोटल पब्लिकेशंस हैं इंडिया के, तो वो 80,000 से बढ़ के लगभग 1.61 लाख हो गए हैं पिछले 8 सालों में, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। बट द पॉइंट इज़ कि हमारा रिसर्च कितना वैल्यूबल है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। इंडियन रिसर्चर्स आर पब्लिशिंग बिटवीन 1.5 to 1.8 टाइम्स द ग्लोबल एवरेज ऑन स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी ले लो, चाहे फोटोवोल्टिक ले लो, बायोफ्यूल ले लो। यहाँ पे हमारे जो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं वो बहुत ही अच्छे हैं।
हैं। और पर ये भी बोला है कि पेटेंट क्या होता है कि चीज़ को अपने नाम पे करवा लेना, तो पेटेंट के अंदर भी थोड़ा सा इन्होंने रिपोर्ट ने ये भी बोला है, देखो यार ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, आप बोलोगे कि मैम क्यों बता रही है, कहाँ यूज़ आएगी, ये यूज़ आएगी जब आप आंसर राइटिंग लिखोगे, ये यूज़ आएगी जब आप ऐसे लिखोगे, तो वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ आएगी। ऐसे बातचीत के अंदर भी आप किसी को बता सकते हो अगर डिस्कशन या डिबेट हो रही है तो भी, क्योंकि जब आप किसी रिपोर्ट को स्टेट या कोट करते हो किसी भी, चाहे वो आप आंसर राइटिंग में करो, चाहे ऐसे में करो, चाहे डिस्कशन या डिबेट में करो, जब आप किसी रिपोर्ट को कोट करके उसमें इस तरह की बात को अगर आप बोलते हो तो उसमें बहुत दम होता है, बहुत भारी भरकम वजन माना जाता है। नहीं तो बात तो आपको और मुझे भी पता है कि हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत कम खर्च करते हैं, आपको और मुझे भी पता है, बट व्हेन द रिपोर्ट सेज इट मीन्स कि हाँ वेल रिसर्च्ड पॉइंट है ये, ऐसे ही बकलोली में बोला गया पॉइंट नहीं है ये, ठीक है। तो इसीलिए मतलब दिस इज़ वाई आई हैव बॉट सो मेनी पॉइंट्स, ताकि आप इसको कहीं ना कहीं यूज़ करो। मैं 4 बातें बोलूँगी, 4 में से 2 बातें तो आपको याद रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। तो यही इन्होंने बोला है कि जो हमारा पेटेंट है ना, वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनीज़ में तो जो MNC आती है इंडिया के अंदर अपना ऑफिस सेटल करती है और काम करती है, और जो पेटेंट है वो अपने नाम पे MNC कर लेती है। लेकिन फार्मा कंपनी के अंदर ये है कि फार्मा में हमारे डोमेस्टिक फर्म्स को पेटेंट मिल रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो यूनेस्को साइंस रिपोर्ट ने जो नीड फॉर पॉलिसी ब्रिज है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्शन हो फॉरेन एंड लोकल रिसर्च फर्म के लिए, उसके लिए भी जोर दिया है कि आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरैक्शन करना चाहिए। लार्ज नंबर ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस अभी एंगेज्ड हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एंड दैट इज़ इम्पेरेटिव। ये तो पक्की बात है कि जो होस्ट इकोनॉमी है वो इस चीज़ से बेनिफिट होगी ही होगी, क्योंकि जब नई टेक्नोलॉजी आएगी, जब नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा तो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे हमेशा होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो कोल्ड फॉर एक जो स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरर होते हैं इनके बीच में लिंकेज होना चाहिए। स्टार्टअप इकोसिस्टम अभी अभी शुरू हुआ है, उसके पास ज़्यादा मार्केट नहीं है, उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ अगर इनका कोलैबोरेशन करा जाए, उनका लिंकेज करा जाए, तो ऐसे में इंडिया कैन एन्जॉय इस ग्लोबल प्रेजेंस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो। तो हमारा जो आत्मनिर्भर भारत वाला जो मोटिव है, दैट कैन बी फुलफिल्ड इफ़ यू गो विद द स्टार्टअप सिस्टम लिंकिंग विद द मैन्युफैक्चरर, सो दैट द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैन बी पुश्ड। सो ये पूरा रिपोर्ट था। सब कुछ याद नहीं रखना है, बट आई होप आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रहेगी। एटलीस्ट आपको ये ध्यान रहेगा कि हम 0.7% इंक्रीज़ कर रहे हैं। 2014 से 2018 में हमारा जो रिसर्च पे शेयर है, द परसेंटेज शेयर इन द रिसर्च इन्वेस्टमेंट ऑफ द GDP, वो थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। बाकी आप एग्जांपल दे सकते हो साउथ कोरिया, जापान, चाइना, USA की किस तरीके से वहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, बट वाई वी आर डिक्लाइनिंग। तो ये सारी चीज़ें आप अपने एग्जाम में कोट कर सकते हो। सो दिस वॉज इट। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुद्धा या टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो का PDF भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। दिस इज़ इट। अपना ध्यान रखिए, स्टे अवेयर, स्टे कॉशियस, डबल मास्क पहनो, सेफ रहो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। जय हिंद।